हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शैक्षिक दृष्टिकोण के विषय में अध्ययन करेंगे। आज हम लोग इसका सामान्य परिचय का ही अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ज़रूरी है कि शिक्षा को हम थोड़ा संक्षेप में समझ लें कि शिक्षा है क्या, शिक्षा किसे कहते हैं। वास्तव में जो शिक्षा है वह आदमी को क्या करती है, सिखाती है, और ऐसी चीज़ों का सिखाती है जिससे आदमी के व्यक्तित्व का विकास हो, जिसके अंदर व्यक्ति के गुण, क्षमता, व्यवहार, क्रियाकलाप इत्यादि का विकास होता रहता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए व्यापक अर्थों में तो शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, अनुभव के तौर पर, समाज के तौर पर अपने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से वो सीखता रहता है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें वो सीखता रहता है और उसका उत्तरोत्तर क्या होता है, विकास होता रहता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। परंतु यदि हम कुछ महान विचारकों का अगर दृष्टिकोण लें तो गांधी जी ने कहा था, शिक्षा वह है जो शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण विकास कर दे। यानी शरीर, यानी हमारे शरीर के सभी, सर्वांगीण विकास का मतलब यह है शरीर के सभी अंग उपांगों का व्यवस्थित विकास हो, जिसमें व्यायाम, स्वस्थ डाइट, यानी इस प्रकार से शरीर से संबंधित समस्त पहलुओं का विकास हो, स्वच्छता, व्यवहार, बॉडी लैंग्वेज इत्यादि, और सर्वांगीण सब तरह से विकास हो शरीर का, और सबसे अच्छा हो। फिर उसी तरह से मन का, हमारी सोच अच्छी हो, हमारी बुद्धि अच्छी हो, हमारा व्यवहार अच्छा हो, सबके प्रति कल्याण का भावना हो, ये मन हुआ। मन का भी, मन के प्रत्येक पहलू का विकास हो, हमारे मानसिकता के प्रत्येक पहलू का विकास हो, और वो कैसा हो, सर्वोत्कृष्ट हो, सबसे अच्छा हो, सभी पहलुओं का विकास हो, सभी पहलुओं में सबसे अच्छा व्यवहार मानसिक रूप से करे। और आत्मा, जब आप अच्छे गुणों को धारण करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो आत्मा का उत्तरोत्तर विकास होता है। आत्मा में प्रसन्नता, सबका कल्याण, सबका भला, सब पर दया इत्यादि संबंधी आत्मा के गुणों का विकास होता है। तो आत्मा उत्तरोत्तर उच्च स्तर पर पहुंचती जाती है। यानी आपका मान सम्मान, स्वाभिमान, आत्मसम्मान इत्यादि बहुत धीरे धीरे उत्तरोत्तर अच्छे स्तर या अच्छे योनि को प्राप्त होता रहता है, ऐसे कह सकते हैं। इस प्रकार से देखें तो गांधी जी ने कहा था, शरीर, मन और आत्मा का सभी प्रकार से, सभी दृष्टिकोणों से सबसे अच्छा विकास जो करे वही शिक्षा है। वहीं विवेकानंद जी ने कहा था, अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति आत्मा पूर्ण होती है, क्योंकि आत्मा ईश्वर का अंश होती है। आत्मा यदि ईश्वर का अंश है तो उसमें सभी चीज़ें निहित हैं। तो विवेकानंद जी ने कहा वही शिक्षा अच्छी है, वही शिक्षा है जो हमारे मनुष्य के अंदर अंतर्निहित समस्त गुणों का विकास करा दे, ताकि वो आदमी संसार में उन गुणों के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास कर ले। इसीलिए अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति कहा। यदि हम सभी के अंदर आत्मा है तो सभी लोग ईश्वर हैं, तो सभी लोग ईश्वर हैं, तो यह उनके ईश्वरीय तत्व का या उनके व्यक्तित्व का जो अंदर है वही बाहर प्रदर्शित कर दे, विकास कर दे, वही क्या कहलाती है, शिक्षा। यानी अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही क्या है, शिक्षा। विवेकानंद जी ने कहा। जेम्स मैकेंजी ने कहा, व्यापक अर्थों में कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अनुभव करते हुए अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व का विकास करता रहता है। मैकेंजी ये परिभाषा से सार्वभौमिक हो चुकी, सभी लोग इसको बताते रहते हैं। जेम्स मैकेंजी ने कहा, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने अनुभवों के द्वारा अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। यानी जब तक जिएगा तब तक वो कुछ न कुछ सीखेगा, प्रत्येक क्षण से, प्रत्येक व्यवहार से, प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक परिस्थिति से, प्रत्येक गतिविधियों से वो क्या करता है, सीखता है। यानी शिक्षा को हम किसी निश्चित आधार पर बांध नहीं सकते। इन्होंने शिक्षा की प्रक्रिया के रूप में व्यापक परिभाषा दी मैकेंजी ने। वैसे अगर सामान्य तौर से ही अगर देखा जाए तो शिक्षा वह है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक इत्यादि समस्त गुणों का विकास कर दे, समस्त गुणों में उत्तम व्यवहार को प्रदर्शित कर दे, वही क्या है, शिक्षा है।
अब हमको ये रह गई बात, शिक्षा तो समझ गए आप लोग, विविध आवश्यकता की पूर्ति के लिए शैक्षिक दृष्टिकोण। शिक्षा तो आप समझ गए, ये विविध आवश्यकता है क्या है, और उस आवश्यकता के लिए विभिन्न दृष्टिकोण क्या है, उसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसे हर बालक अपने आप में विशिष्ट होता है, चाहे वो मंदबुद्धि बालक हो, चाहे वो प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे सामान्य बालक हो, चाहे वो पिछड़ा हुआ बालक हो, अधिगम के मामले में पिछड़ा हुआ बालक हो, कोई भी विकलांग बालक हो, चाहे मूक बधिर बालक हो, हर बालक अपने आप में यूनिक होता है, यानी विशिष्ट हर बालक होता है। तो विशिष्ट बालकों की जो होती है योग्यता, उनकी जो क्षमता होती है, सब में विभिन्नता पाई जाती है। यही प्रकृति की बहुत बड़ी विचित्र स्थिति, बहुत बड़ी महान योग्यता देखी जाती है, यानी विशिष्ट बालकों में विभिन्न योग्यता क्षमता देखी जाती है। उन योग्यता क्षमता के कारण से, उस योग्यता क्षमता में विभिन्नता के कारण से सीखने में भी विभिन्नता पाई जाती है। कोई 1 बार में, कोई 2 बार में, कोई 10 बार में, कोई अभ्यास करके इत्यादि। विभिन्न समयों में लोग भिन्न भिन्न ढंग से सीखते हैं, समझते हैं, यानी विशिष्ट बालकों की विभिन्न योग्यताओं के कारण अधिगम में भी विभिन्नता पाई जाती है। और इस अधिगम में विभिन्नता होने के कारण ही, अधिगम की क्षमता में विभिन्नता होने के कारण ही हर बालक के लिए, या हर जो बालक होते हैं उनके लिए जो है शिक्षण, विशिष्ट शिक्षण विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। किसका प्रयोग करना पड़ता है? विशिष्ट शिक्षण विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों को 1 बार में समझ में आया, किसी लोगों को 2 बार में, कितने लोगों को 3 बार में, कितने लोगों को अभ्यास द्वारा, कितने लोगों को प्रयोग के द्वारा सिखाया जाता है। तो हमारे कहने का मतलब है, विशिष्ट बालकों के अंदर जो विभिन्न योग्यता क्षमता होती है, उसके कारण से अधिगम में विभिन्नता पाई जाती है। इस अधिगम में विभिन्नता के कारण से उनके लिए विभिन्न शिक्षा का दृष्टिकोण, विभिन्न शिक्षण दृष्टिकोण, विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का, व्यवहारों का, उदाहरणों का, क्रियाओं का, संज्ञान का, प्रस्तुतिकरण का, यानी विशिष्ट प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करके उनकी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को क्या किया जाता है? पूरा किया जाता है। यही कारण है कि विविध आवश्यकताओं की पूरा के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों को अपनाना पड़ता है। विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों को अपनाया जाता है, जिसके अंतर्गत उपचारात्मक शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं के माध्यम से बालकों को पढ़ाने का, शिक्षित करने का प्रयास किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ये विविध आवश्यकताएं क्यों जन्म लेती हैं। इनके कारण से, यानी विशिष्ट बालकों में विशिष्टता के कारण विभिन्न योग्यता क्षमता होती है, जिसमें सीखने में भी विशिष्टता या विभिन्नता देखी जाती है। इसके कारण से विभिन्न शिक्षण विधियां अपनाई जाती हैं, यानी विभिन्न शिक्षण विधियों को अपना करके विविध आवश्यकताओं को पूरा करने संबंधी शिक्षा की प्रक्रिया को हम लोग आगे की वीडियो में अध्ययन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।